हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जिला सीरीज़ के क्रम में हमारे अब केवल 2 ही जिले रह गए हैं। एक है उधम सिंह नगर जिसे हम आज कवर कर रहे हैं और एक है नैनीताल जिसे हम कल कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अपना फोकस जो है वो जनरल स्टडीज़ पर लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उधम सिंह नगर जिले का गठन कब हुआ था? 24 फरवरी 1998, 22 मार्च 1997, 30 सितंबर 1995 या फिर 28 दिसंबर 1960। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर 1995। उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय स्थित है रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा या फिर ये तीनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रपुर में। और अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि जो उधम सिंह नगर जिला है वो 3 उपभागों से मिलकर बना है, तो वो 3 उपभाग कौन से हैं? आपके हो जाते हैं रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा। तो इस तरीके से भी इसे याद रखेंगे। तराई भाबर क्षेत्र को प्राचीन काल में कहा जाता था 84 माल, नौलखिया माल, 80 साला माल या फिर ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि 84 माल और नौलखिया माल इसे कहा जाता था तराई भाबर क्षेत्र को। उधम सिंह नगर जिले की सीमाएं लगती हैं नैनीताल व अल्मोड़ा, नैनीताल व चंपावत, चंपावत और बागेश्वर या फिर चंपावत और अल्मोड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल और चंपावत। उधम सिंह नगर जिले में ताल व झीलें हैं द्रोण ताल, गिरी ताल, खेड़ा ताल, हरिपुरा जलाशय या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे उधम सिंह नगर जो है वो तराई क्षेत्र में आता है। यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं भी आप लोगों को पता होगा, जहाँ थोड़ा सा भी खोदने पे क्या है नीचे से पानी निकलने लगता है, उन्हें हम पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। रुद्रपुर नदी तट पर स्थित है बाकरा नदी, कल्याणी नदी, सरयू नदी या फिर काली नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कल्याणी नदी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होगा कि रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चंदकाल में बोक्सार नाम से जाना जाता था काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा या फिर गुलरभोज। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रपुर। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1887, 1886, 1885 या फिर 1880। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1886। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है काशीपुर में, रुद्रपुर में, खटीमा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रपुर में। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी सन 2002 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रदेश का दूसरा व कुमाऊं का पहला साइबर थाना 2021 में खोला गया था काशीपुर में, रुद्रपुर में, खटीमा या पंतनगर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रपुर में। बाजपुर नगर नदी तट पर स्थित है धूमा नदी, कल्याणी नदी, बाकरा नदी या फिर ये तीनों। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, धूमा नदी। और यहाँ पे मैं ये चीज़ बता दूँ कि जो बाजपुर नगर है ये जो है आपके बाज बहादुर चंद ने बसाया था। तो सभी को पता होगा इस बारे में, तो ध्यान रखेंगे इसे भी। बाज बहादुर चंद ने इसे बसाया था। जसपुर का प्राचीन नाम था सहजगीर, शाहजाफर, ये दोनों या फिर कीर्तिनगर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, क्योंकि इसका नाम सहजगीर या फिर शाहजाफर दोनों ही होता है। और अगर बात की जाती है जसपुर गांव की, तो वो आपके बसाया था यशोधर जोशी ने। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यशोधर जोशी ने। काशीपुर का पुराना नाम है बाड़हाट, गोविशाण, मोरध्वज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गोविशाण। काशीपुर नदी तट पर स्थित है ढेला, बाकरा, यमुना या फिर काली। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ढेला। यहाँ पर हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो काशीपुर का पुराना नाम तो गोविशाण है, लेकिन चंद काल में काशीपुर का नाम जो था वो कोटा था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर में स्थापित की गई थी 1870, 1872, 1882 या फिर 1890। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो सही कर लेते हैं। ये स्थापना हुई थी आपकी 1819 में। यहाँ पे काशीपुर के बारे में विविध जानकारी है, क्योंकि काशीपुर के बारे में इतनी सारी चीज़ें थी कि इतने सारे क्वेश्चन लेते तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे कि हम IIM भी कहते हैं, 2011 में इसकी स्थापना काशीपुर में होती है। खोखरे का टीला व खुजली देवी का मंदिर भी काशीपुर में स्थित है। उज्जैन का किला भी काशीपुर में स्थित है। एरोमा पार्क
ये भी काशीपुर में स्थित है और ये एरोमा पार्क जो है वो प्रदेश का पहला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र भी काशीपुर में स्थित है और सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री जो है वो काशीपुर में लगी थी, जिसकी स्थापना रुथरफोर्ड ने की थी। पंतनगर के बारे में असत्य है, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर पड़ा। सिडकुल के औद्योगिक आस्थान का विकास क्षेत्र है। देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1964 को की गई थी। ITBT पार्क स्थित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को की गई थी और यहाँ पे हमें दिया है 1964, तो ये हमारा गलत हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 1960 और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसे कि सीमैप भी कहते हैं, स्थित है काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा या फिर पंतनगर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर। उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध मंदिर हैं नानकमत्ता साहिब, अटरिया देवी मंदिर, मोतेश्वर महादेव या फिर भीमाशंकर महादेव, भारबल बाबा मंदिर या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। चैती मेला लगता है चैती देवी मंदिर में, बाला सुंदरी मंदिर में, अलख देवी मंदिर में या फिर चामुंडा देवी मंदिर में। कई लोग यहाँ पे इसका आंसर ए लगा चुके होंगे और नाम के अकॉर्डिंग, और कई लोग इसका बी भी लगा चुके होंगे। तो यहाँ पे इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, ए एंड बी बोथ, क्योंकि चैती देवी मंदिर और बाला सुंदरी मंदिर ये जो है एक ही के नाम है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो माता बाला सुंदरी का मंदिर है ये जो है चंद राजाओं की कुलदेवी भी थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रकार से कि चंद राजाओं की कुलदेवी कौन थी, बाला सुंदरी। और बाला सुंदरी देवी का कई जगह नाम जो है आपको ज्वाला देवी या फिर उज्जैनी देवी भी मिलता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है जो नाम ज़्यादा यूज में नहीं होते हैं। प्राचीन काल में घोड़ों का क्रय विक्रय किस मेले में होता था? अटरिया मेला, रामडोला का मेला, चैती मेला या फिर उत्तरायणी मेला। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चैती का मेला, जो कि आपका लगता है माँ बाला सुंदरी के मंदिर में। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए और बी हैं ये दोनों भी जो है आपके उधम सिंह नगर में लगते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी जो उत्तरायणी मेला, ये आप लोग जानते होंगे, ये बागेश्वर में लगता है सरयू नदी के तट पर। उधम सिंह नगर के बारे में थोड़े उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र भी डिस्कस कर लेते हैं। एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड, नेस्ले कंपनी का कारखाना जो कि पंतनगर में स्थित है, हिमालयन फूड पार्क, मिनी स्पाइस पार्क, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला। राज्य की अधिकांश चीनी मिल जो है आपको उधम सिंह नगर में ही मिलती है। इथेनॉल प्लांट है। उधम सिंह नगर के बारे में कुछ विविध डिस्कस कर लेते हैं। खटीमा का पुराना नाम है आपका मकरपुर, किच्छा का पुराना नाम है दरू, गन्ना विकास संस्थान आपका काशीपुर में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर जो है काशीपुर में है। संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज में स्थित है। सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट संस्थान भी यहाँ पर स्थित है उधम सिंह नगर में। गोरखनाला गुफा और सनिया नाला गुफा ये भी क्या है आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लीजिए, अब एग्जाम नज़दीक है पटवारी का भी,